हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2024 सीयूईटी की तैयारी हम अपनी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के साथ कैसे करें। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो इस टाइम में स्टूडेंट सोच रहे हैं, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम बन गया है और बच्चों को क्लास 12th के बाद सीयूईटी का एग्जाम भी देना पड़ता है। तो क्या हम क्लास 12th के साथ सीयूईटी की तैयारी कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं जिससे हम दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है, लास्ट तक इसको देखिएगा कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होने वाली है और कैसे कैसे हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इसको फॉलो करके अपने एग्जाम, दोनों एग्जाम में किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th के साथ सीयूईटी 2024 की तैयारी हम कैसे करें। क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे जो कॉमन क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं। यहां पर कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि बच्चों का यहां पर मेन डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है कि मैम प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम ओनली, कि क्या हमें सिर्फ इस टाइम 2024 में क्या हमें बोर्ड एग्जाम को ही टारगेट करना है, उसी की प्रिपरेशन करनी है, या फिर हमें सीयूईटी की तैयारी करनी है। हाउ टू प्रिपेयर बोर्ड एंड द सीयूईटी टुगेदर, कि हमें दोनों एग्जाम की तैयारी करनी है। जाहिर सी बात है करनी है, क्योंकि एग्जाम दोनों को ही देने हैं, बोर्ड एग्जाम भी देना है, सीयूईटी का एग्जाम भी देना है, लेकिन दोनों की तैयारी हम एक साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बच्चों का, इज बोर्ड और सीयूईटी सेम, क्या बोर्ड एग्जाम या फिर सीयूईटी दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों का, टाइम नीडेड फॉर द बोथ, कि कितना टाइम हम सीयूईटी को दे, कितना टाइम हम अपने बोर्ड एग्जाम को दे। यही क्वेश्चन होंगे ना आपके दिमाग में। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके सारे क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, सीयूईटी और बोर्ड एग्जाम में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी आंसर राइटिंग। ठीक है ना, तो आंसर राइटिंग हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं, सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू, यानी कि ऑब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में आपके ये दोनों करने पड़ेंगे, लेकिन क्या आपके सीयूईटी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम हो गया और ये आपका सीयूईटी का एग्जाम हो गया। ठीक है ना, इसमें सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाते हैं और इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ये दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट होता है सिलेबस। सबसे पहले हमें दोनों का सिलेबस जानना है कि क्या सिलेबस हमारा क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, क्या सिलेबस हमारा सीयूईटी एग्जाम में आ रहा है। क्लियर है, क्लास 12th अगर मैं बात करूं किसकी, कोई भी बोर्ड हो गया, आपका स्टेट बोर्ड हो गया या सीबीएसई बोर्ड हो गया, तो सीबीएसई बोर्ड में जो भी आपकी एनसीईआरटी फॉलो की जाती है वो एज इट इज आपको जो है वो आपके सीयूईटी एग्जाम में भी पढ़नी पड़ेगी, तो उनके लिए तो बहुत फायदा हो गया। लेकिन यहां पर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं तो उनको थोड़ी सी यहां पर मुश्किल होगी, या थोड़ा सा उनको हटकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका सिलेबस क्लास 12th में जो था वो थोड़ा सा चेंज है सीयूईटी के रिगार्डिंग। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रैक्टिस, कि कितनी प्रैक्टिस हमें इन दोनों एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होगी, जिसके बिहाफ पर हम दोनों को कैटेगराइज करके और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। लेवल ऑफ द क्वेश्चन कैसा होगा दोनों का, तो मैंने बताया ना अभी कि आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे और इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। अब सबसे पहले सीयूईटी की बात करते हैं। तो सीयूईटी में आपके डोमेन सब्जेक्ट, स्पेशली मैं आर्ट्स के बताना चाह रही हूं, तो डोमेन सब्जेक्ट हो गए आपके किसके, हिस्ट्री हो गए आर्ट्स डोमेन के, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस होगी, इकोनॉमिक्स हो गई। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गई, और फिर आपकी कुछ बच्चों के पास आर्ट्स विद मैथ्स भी होता है तो मैथ्स भी हो गया, कुछ बच्चों के पास होम साइंस होती है, सोशियोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, तो काफी सारे एग्जाम होते हैं, तो मैं यहाँ पर एटसेट्रा लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट हो गए। तो डोमेन सब्जेक्ट की अगर बात करें कि 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50, तो डोमेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं कि इसकी हिस्ट्री की, तो डोमेन सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन आते हैं कितने, 50, और उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वो करने होते हैं आपको 40। ठीक है ना, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 40, और आपको 10 क्वेश्चंस छोड़ने का पूरा पूरा राइट है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि सीबीटी, ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको ये कंप्यूटर बेस्ड ही आपको टेस्ट देना होता है। टाइम अलॉटेड, टाइम कितना दिया होता है, 45 मिनट्स दी होती हैं। टाइम कितना दिया होता है, 45 से 60 मिनट। ये जो है वो कभी घट बढ़ भी जाता है। ठीक है, जैसे अभी जो 2023 में क्या हुआ था कि कुछ सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री हो गया, साइंस के डोमेन सब्जेक्ट थे, उसमें टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया था, तो ये हम मानकर चलते हैं कि टाइम जो है वो उनको 40 से 60 मिनट्स का दिया जाता है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
स्ट्रेटजीज टू प्रिपेयर द डोमेन सब्जेक्ट। अब हमें डोमेन सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है सीयूटी 2024 के लिए, ठीक है। तो सीयूटी एग्जाम के लिए हमें डोमेन सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी इज दी बेस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, बाकी कोई और बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। तो अब स्टार्टिंग से ही, अब जिन बच्चों का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड वो टारगेट कर रहा है सीबीएसई में ही वो एग्जाम देगा अपने बोर्ड एग्जाम, तो उनके लिए तो फायदा हो गया, क्योंकि जो चैप्टर आपके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो चैप्टर्स आपके क्लास 12th में पढ़े हैं एज इट इज आपके चैप्टर जो है वो आपके सीयूटी में भी आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो फायदा है। लेकिन कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है, सिलेबस वास्ट होने की वजह से या फिर किसी और रीजन से कुछ चैप्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन वो रिमूव्ड, वो डिलीटेड पोर्शन आपका सीयूटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पहले से ही ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर चलनी है जिसकी बिहाफ पर हम अपनी सीयूटी की और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके चले। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, अभी टाइम है आपके पास, तो आप क्या करोगे कि आप फोकस करो अभी सीयूटी एग्जाम के लिए। मैंने क्या कहा, बिल्कुल सही सुना आपने कि मैडम बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं कहा आपने, भाई अभी आपके पास टाइम है और सीयूटी का एग्जाम जो है वो बहुत बहुत अभी बाद में है, लेकिन हम क्या करेंगे स्टार्टिंग से ही अगर हम अपनी सीयूटी की तैयारी करेंगे ना, देखो बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स कम आ गए कोई बात नहीं, हम उसमें सीयूटी में अच्छा स्कोर कर से अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। हमने दोनों को लेकर चलना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको गंदे मार्क्स लेने हैं, सीयूटी में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। बोर्ड एग्जाम में भी आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं, सीयूटी में भी आपको अच्छा करना है, लेकिन दोनों को अच्छा करने के लिए हमें दोनों के सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस आपका एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करनी है सीयूटी में भी और आपके सीबीएसई बोर्ड में भी। स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा सिलेबस अलग हो सकता है, क्लियर है। उसके बाद कवर ऑल द सिलेबस इन डेप्थ। अब सीयूटी की बात करें तो अगर बोर्ड एग्जाम में इतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन सीयूटी में बहुत डीप में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर को, अभी टाइम है ना, तो सीयूटी में डीप में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें डीप नॉलेज लेकर जानी पड़ेगी। तो अभी टाइम है तो क्वेश्चन को या चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है, और आपने जब एक बार चैप्टर को रीड कर लिया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। बी, अब ये क्या करना है, प्रैक्टिस एमसीक्यू। जितना हो सकता है आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, जितना हो सकता है आपको। फॉर एग्जांपल कि आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अच्छे से उसको रीड कर लिया, अब उसमें से एमसीक्यूज लगाइए, ठीक है। एमसीक्यूज के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है या आपने चैप्टर को कितना अंडरस्टैंड किया है और कितना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अभी तो आपको यह काम करना है, ठीक है। टू बी अपडेटेड ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन। आपको क्या करना है, मैंने क्यों लिखा है ये अपडेटेड अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड द नोटिफिकेशन। आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा। पता नहीं कब क्या नोटिफिकेशन आ जाए बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर सीयूटी के रिगार्डिंग, इसलिए आपको रेगुलर उनकी मेन वेबसाइट पर चेक करते रहना है कि कब क्या आपका जो है अपडेट आ जाए, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप उससे पीछे रह जाए और आपको कुछ पता भी ना चले, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टार्ट नाउ, कि क्या हमें अभी स्टार्ट करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने क्या कहा, अभी आपके पास टाइम है, सीयूटी एग्जाम के लिए भी टाइम है, तो सीयूटी में बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो एकदम से जब हम बोर्ड एग्जाम के बाद अगर हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो जो चीज आप पहले से तैयार करके चलोगे, पहले से समझ कर चलोगे, सीयूटी के एग्जाम तक वो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो चुकी होगी। हो सकता है कि वहां तक आने पर, सीयूटी के एग्जाम आने तक हम अपने सिलेबस को 2 से 3 बार कवर कर लें, है ना। तो आपको क्या करना है, अभी से तैयारी में जुट जाना है, ठीक है। और ये करते रहोगे ना कि आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, तो याद रखना, एक कहावत सुनी होगी ना, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कल का काम, ठीक है, आज का काम कभी कल पर मत छोड़ो। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो कल का काम है, जो तुम कल करने वाले हो, उसकी स्टार्टिंग आज से कर दो। इससे क्या होगा कि हमें रिवीजन के लिए अच्छा सा टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अदर सब्जेक्ट। अब ये तो थी डोमेन सब्जेक्ट्स की बात, ठीक है, अब तो ये तो थी डोमेन्स की बात। अब आता है कि हमें अदर सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना है सीयूटी में, क्योंकि डोमेन का ही नहीं पूछा जाएगा खाली। आपको ही पता है कि एक आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, ठीक है, एक आपको लैंग्वेज फिल करनी होती है, आपको कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट्स फिल करने होते हैं और एक जीटी इंग्लिश होता है,
ठीक है, एक जीटी होती है। तो जीटी में आपकी क्या आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, क्वांट आ जाएगी, करंट अफेयर्स आ जाएंगे, ये सारे जीटी का पोर्शन है। ठीक है, और लैंग्वेज का हिंदी और इंग्लिश में से या फिर कोई भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये आपको 5 काम करने, मतलब 5 आपको सब्जेक्ट्स फिल करने ही करने हैं। तो लैंग्वेज में क्या करोगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे वो चूज कर सकते हो। ठीक है, जनरल टेस्ट, तो इसमें इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में टोटल जो है वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 50। इसके अलावा जनरल टेस्ट में क्या करना है, जनरल टेस्ट या जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज आ जाएगी आपकी। ठीक है, जनरल नॉलेज आ जाएगी, करंट अफेयर्स आ जाएंगे और रीजनिंग आ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग आ जाएगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएंगे। ये सारे के सारे किस में करने हैं आपको, ये जीटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, ये किसका पार्ट होते हैं, जीटी का पार्ट होते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जीटी में आपके टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 50 अटेम्प्ट करना होता है। ध्यान से देख लो, इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज होगी वो डोमेन्स की तरह से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 10 आपको छोड़ने की बिल्कुल छूट दी गई है। जो आपको नहीं आते हैं आप उसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 60, किसमें, जनरल टेस्ट में, जीटी में। अब आता है 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 75। सीबीटी टेस्ट होगा, ये आपको पता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, टाइम अलॉटेड 60 मिनट्स। ठीक है, किसको टाइम अलॉटेड मिली है, ये बच्चे आपके जीटी उसको मिली है। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा कि 45 मिनट्स जो है वो डोमेन्स को मिलती है, बाकी ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ज्यादा हो भी जाता है, कभी वही होता है। तो आपको क्या बताना है, आपको ये देखना है कि हमें इतने से टाइम में हमें अपने क्वेश्चंस इतने अटेम्प्ट करने हैं। तो टाइम और एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी, आपको सारी चीज देखकर चलनी है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करने होते हैं। तो आपने जो भी उसको अंडरस्टैंड किया, चैप्टर को अंडरस्टैंड किया, जो भी आपने दिमाग में उसकी एक स्क्रिप्ट बना रखी होगी, या जो भी कुछ लिखना है याद करके जो भी आपने लिखना है वो एज इट इज आप लिखते रहते हो। लेकिन यहां पर आपको सीधा सटीक आंसर देना है, वो भी एक एमसीक्यू फॉर्म में। इसलिए अभी से जब तुम तैयारी करोगे ना, तब जाकर एक अच्छी नॉलेज आप अपनी पकड़ बना सकते हो अपने डोमेन्स में। ठीक है, जनरल टेस्ट में क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग स्टार्ट करनी है आपको किससे, बेसिक्स से। अब बेसिक्स में क्या आ जाएगा, बेसिक्स में आपकी परसेंटेज आ जाएगी, टाइम एंड स्पीड आ जाएगा। ठीक है, टाइम एंड स्पीड आ जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल की छोटे छोटे आपके हो गए परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन हो गए। ठीक है ना, रेशियो, प्रपोर्शन हो गए। तो ये सारे किसका पार्ट है, ये आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। ठीक है, रीजनिंग में आप क्या करोगे, रीजनिंग में आप करोगे जैसे कैलेंडर कर लिया आपने। ठीक है, कैलेंडर कर लिया, वेन डायग्राम कर लिया, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि ब्लड रिलेशन कर लिया। तो बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको इसमें रीजनिंग में करने ही करने होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, बेसिक्स से स्टार्ट करोगे। अब बेसिक्स में क्या होता है, बेसिक्स में आपके ये हो गए 6, 7, 8, 9, 10, इन्हीं की प्रिपरेशन करनी होती है कि इनका जो मैथ्स होता है, तो मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वही आपके पूछे जाते हैं आपके सीयूटी एग्जाम में। ठीक है ना, क्लियर है। अब क्या करना है, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स की तैयारी हम कैसे करें, तो आप इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इंटरनेट जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, यहां से यूज कर सकते हो आप, यहां से अपनी इंटरनेट इसकी तैयारी कर सकते हो, किसकी, करंट अफेयर्स की। तो एक मैं सजेशन देना चाहूंगी इन शॉर्ट में। ठीक है, इन शॉर्ट में क्या होता है, इंटरनेट पर एक इन शॉर्ट ऐप है, उसमें क्या करना होता है कि बहुत बड़ी जो न्यूज होती है उसको 60 वर्ड्स में ट्रांसलेट करके और बहुत छोटी सी खबर बना दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एक रीडिंग पावर होगी, ठीक है, रीडिंग पावर होगी, वो भी आपकी इंक्रीज होगी। साथ साथ में आपको एक सटीक, एक थोड़े से उसमें शब्दों में आपको एक बिल्कुल अच्छा आंसर मिल जाएगा, वो भी करना है। ठीक है ना, तो ये सारी तैयारी किसकी होगी, आपकी जनरल टेस्ट की होगी और करंट अफेयर्स होगी। ठीक है, इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि मैम सीयूईटी और बोर्ड एग्जाम में कितना टाइम हम किसको दें, यही क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था ना। तो आपको कितना टाइम किसको देना है, तो ध्यान से देखना। 6 आवर्स आप स्कूल में रहते हो, नो डाउट। ठीक है, 6 आवर्स आप स्कूल में रहते हो, तो बाद में जब बताया जाता है कि फैब के इस वीक में जो है आपके, जैसे फैब में तो आपके बीएचयू यानी कि बिहार साइड में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी अदर बोर्ड्स होते हैं तो फैब से स्टार्ट हो जाते हैं और ये मार्च अप्रैल तक चलते रहते हैं। ठीक है, अब जिनका एग्जाम देरी से है तो वो तो अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके 6 आवर्स तो चले गए स्कूल में। ठीक है, स्कूल में आप पढ़कर आए। ठीक है, उसके बाद घर आकर के आपको क्या करना है, 1 आवर देना है अपने जीटी और जीटी प्लस इंग्लिश को।
ठीक है, 1 घंटा देना है। उसके अलावा एटलीस्ट 2 आवर्स, अब मतलब 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे आपको अपने डोमेन्स को देने हैं, चाहे वो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो भी पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, होम साइंस पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, डोमेन है, तो आप उसको 2 आवर्स दोगे, ठीक है। उसके अलावा आप अड्डा 24/7 की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अड्डा 24/7 में हर फैकल्टी की, हर सब्जेक्ट की वीडियोस जो है आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें आपका कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है, काफी हेल्प मिलेगी इन वीडियो से आपको। तो जरूर देखिएगा अड्डा 24/7 की हर सब्जेक्ट की, हर डोमेन्स की वीडियो को। क्लियर है? और अब क्या करना है कि अभी क्या करना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन, अभी क्या करना चाहिए? अभी तो हमारे बोर्ड एग्जाम भी बहुत दूर है, अभी हमारे सीयूटी के एग्जाम भी बहुत दूर है, तो अब क्या करें, है ना कॉमन क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, टारगेट सेट करो अपना। भाई कितना टारगेट है आपका? सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम में कितना है, सीयूटी में कितना है, ठीक है। क्लियर, प्रॉमिस, उसमें लिखकर दिखाना मुझे, उसमें कमेंट सेक्शन में। टारगेट आप सेट कर लीजिए कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना है। लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई हैं आपको, वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्लियर है? उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो क्या करना है, तो भी आपको उस हिसाब की स्ट्रेटेजी रखनी है। अभी मैंने सब कुछ बताया ना, आपको सारी तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी, अड्डा 24/7 के चैनल पर ही करवाई जा रही। रेगुलर बने रहिएगा, खुद से तैयारी कीजिएगा, थोड़ा सा हमें फॉलो कीजिएगा, तो इससे क्या होगा, एक बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करके जा सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम की भी और अपने सीयूटी के भी। प्रॉमिस हमारा है कि आपको दोनों एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए रेगुलरिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। प्रिपेयर योर माइंड टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। तो अपने माइंड को अभी से प्रिपेयर कर लो भाई, अभी से प्रिपेयर कर लो कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी है, कि मुझे अगर 95+ स्कोर करना है तो मुझे उसी हिसाब से अपना एफर्ट भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको अभी से लग जाना है, बिल्कुल जोर शोर से लग जाना है, ये वो करना है, ठीक है। मैंने जो भी आपको टाइम मैनेजमेंट में बताया कि आपको 1 घंटा आपको जीटी इंग्लिश को देना है, 2 घंटे आपके डोमेन्स को देने हैं, ठीक है, 1 घंटा आपको उसको देना है, जीटी इंग्लिश को देना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनको फॉलो करते हुए आप अभी से ये स्ट्रेटेजी बना लो कि मुझे हार्डवर्क करना है, और अपने हार्डवर्क के बेस पर ही आप अपना अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। क्लियर है? उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सिलेबस आपको पता चल गया कि आपका सीयूटी का सिलेबस और जो आपका बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है सीबीएसई में, तो दोनों ठीक है, बराबर बराबर आ रहा है, सेम सेम होता है। कुछ पोर्शन डिलीट कर दिए जाते हैं, कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए जाते हैं, लेकिन वो भी सीयूटी में आते हैं। अदर बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो उनके लिए एनसीईआरटी फॉलो करनी होगी। उनको मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अभी से एनसीईआरटी को पकड़ो, रीड करना शुरू कर दो, चैप्टर को अंडरस्टैंड करो, ताकि सीयूटी एग्जाम में जब एकदम से बोर्ड एग्जाम के बाद आपके ऊपर प्रेशर आएगा ना, वो इतना प्रेशर आपको हैंडल ना करना पड़े, ठीक है ना। तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम और सीयूटी में कितना आपको स्कोर करने का टारगेट आपने अपने माइंड में सेट किया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यहाँ पर सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि वीडियो आपको कैसी पसंद आई, ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बनी रहिएगा अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू।